आए हैं। जैसे ही वो जेल के गेट पर पहुंचते हैं वो फायरिंग शुरू कर देते हैं और पुलिस की वर्दी में वो लोग बहरूपिये निकलते हैं और वो गैंगस्टरों के साथी निकलते हैं। उसके बाद फायरिंग होती है, जेल के स्टाफ को ओवरपावर किया जाता है और ओवरपावर करने के बाद 6 लोगों को छुड़ाया जाता है। इन 6 लोगों में से 2 पूर्व आतंकवादी हैं, जिनमें एक हरमिंदर सिंह मिंटू है और दूसरा कश्मीर सिंह है। हरमिंदर सिंह मिंटू, मैं बताना चाहूंगा कि 2 साल पहले पंजाब पुलिस ने उसे मलेशिया से बड़ी ही तरकीब के तहत गिरफ्तार किया था और तब ये पुलिस ने दावा किया था कि ये पाकिस्तान की जरिए कोई भारत में बड़ी साजिश रचने के इरादे से, कोई बड़े हत्याकांड को अंजाम देने के इरादे से आ रहा था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक लगी और मलेशिया पुलिस की कारगुजारी और मलेशिया पुलिस की मदद से उन्होंने इसको गिरफ्तार किया था। एक वो आतंकवादी भी भाग गया है, दूसरा कश्मीर सिंह है उसका। लेकिन जगविंदर, उससे भी बड़ा सवाल ये है और हैरान कर देने वाली बात है कि पुलिस की वर्दी में कुछ बदमाश जेल के अंदर घुसते हैं और उसके बाद वो लोगों को फरार करा के ले जाते हैं। जैसा आपने बताया कि इन लोगों ने तो, बदमाशों ने तो फायरिंग की, लेकिन पुलिस ने जवाबी कोई कार्रवाई नहीं की। ये तो शक पैदा करती है कि किसी की मिलीभगत है क्या। दूसरा बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या हाई सिक्योरिटी जेल को 5 बहरूपिये इस तरह से हाईजैक कर सकते हैं और जेल ब्रेक को अंजाम दे सकते हैं। पंजाब पुलिस के आला अधिकारी भी इसे शक की नजर से देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि इन बदमाशों को रोकने के लिए फायरिंग क्यों नहीं की गई। और दूसरी बात, जेल में, हाई सिक्योरिटी जेल में इतना स्टाफ मौजूद था तो कैसे 4 लोगों ने इतनी बड़ी जेल को हाईजैक कर लिया। 2 गाड़ियों में इनको भगाकर ले गए हैं वो, हालांकि उन गाड़ियों का अभी तक कुछ पता नहीं चला है और ना ही जिन कैदियों को भगाया गया है उनके बारे में पता चला है। पर बड़ा सवाल अब भी एक ही बना हुआ है कि कौन भेदिया था जिसकी साजिश की वजह से ये जेल ब्रेक हुआ है, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जेल को सिर्फ 5 आदमी इस तरह से ब्रेक नहीं कर सकते। ये पुलिस की जांच का सबसे अहम बिंदु है। बिल्कुल सही जगविंदर, ये अहम बिंदु, ये जहन में सबसे पहला सवाल ही आता है कि इतनी हाई सिक्योरिटी जेल, उसके अलावा इतना पुलिस फोर्स, 5 बदमाश आते हैं हथियारों के साथ, वर्दी पहनकर फायरिंग करते हैं और कैदियों को, अपने साथियों को भगाकर ले जाते हैं और उनका कुछ नहीं बिगड़ता। आपने ये भी जानकारी दी जगविंदर कि 2 ऐसे गाड़ियां थी जिसमें वो उन्हें बिठाकर ले गए, तो जो बाहर सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं पुलिसकर्मी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। ये हम एक आतंकी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हरमिंदर सिंह इसका नाम है, इसको भी फरार कराकर ले गए हैं ये बदमाश। तो जेल में घुसे, पंजाब की नाभा जेल में घुसते हैं ये बदमाश और 6 कैदियों को अपने साथ ले जाते हैं। यानी बड़े आराम से जेल के अंदर मौजूद कैदी फरार हो जाते हैं, क्योंकि 5 बदमाश आए, सिर्फ 5 लोग आए और पूरी जेल को हाईजैक कर लिया, यानी एक तरह से अपने कब्जे में लिया, ओवरपावर किया, फायरिंग की और वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी कुछ नहीं कर पाए। इसलिए ये गंभीर मसला बनता है और जांच, जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले की शुरू भी हो चुकी है। ये खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का चीफ मिंटू है, इसे भी इस जेल से फरार कराया गया है। कुल 6 लोग हैं जिन्हें जेल से फरार कराया गया है, जिनमें 2 आतंकवादी बताए जा रहे हैं और 1 गैंगस्टर बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यही कि अगर हथियारबंद बदमाश जेल के अंदर घुसे भी थे तो फिर पुलिस वालों ने कार्रवाई उस तरह से क्यों नहीं की, उन्हें रोकने की उस तरह से कोशिश क्यों नहीं हुई, पुलिस ने जवाबी फायरिंग क्यों नहीं की। ये सारे सवाल हैं, क्योंकि इस तरह से हाई सिक्योरिटी जेल, नाभा जेल में घुसकर बदमाश अपने साथियों को फरार कैसे करा सकते हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू की, इसे भी फरार करवाया गया है। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का चीफ है, इसके अलावा 1 गैंगस्टर और 1 आतंकवादी भी है। कुल 6 लोगों को, 6 बदमाशों को फरार कराकर ले गए हैं ये हथियारबंद, पुलिस की वर्दी पहने बदमाश।